कि रितेश देशमुख का कैरियर जो है काफी इंटरेस्टिंग है। मराठी में भी काम करते हैं। मराठी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में बड़े हिट रहे। उनकी लय भारी फिल्म आई थी, वो चमक गए उसमें जम के, और यहाँ भी खूब स्टेब्लिश है। अब हिंदी फिल्मों पे तो आ रहे हैं, हिंदी में भी वो बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। राजा शिवाजी करके उनकी फिल्म आ रही थी, आने वाली मतलब। छावा दर्शकों ने देखी। अब संभाजी महाराज की फिल्म, अब उनके पिताजी शिवाजी महाराज पर जो है रितेश देशमुख फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो खुद शिवाजी महाराज बने हैं। तो मैं चाहूंगा आप रितेश देशमुख के बारे में और उनके बाद में वाणी कपूर के बारे में, तो वाणी पे हम बाद में आते हैं, लेकिन रितेश देशमुख का कैरियर आपको जिस तरह से शेप लेता हुआ दिखता है, फ्यूचर क्या है? क्योंकि ये पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इनके पिता बड़े राजनेता थे, भाई भी राजनीति में है, ये भी चुनावी रैलियों में जाते हैं, भाषण देते हैं। क्या कभी ये राजनीति में भी आएंगे? फिल्मों में आएंगे तो अभी और कितना बाकी है। राजा शिवाजी जैसी ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं बतौर डायरेक्टर, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए। रितेश देशमुख के जी मूलांक भाग्यांक की बात करूं उससे पहले मैं जन्म दिनांक अभी दोबारा जिक्र कर दूं। फिल्म के समय किया था जी 17 अगस्त जी 1978 जी। गुरुवार का जन्म है। मूलांक 8 है, 17 भाग्यांक दिसंबर 5 है। सर। जी हाँ 17 दिसंबर। हाँ ये जी जो जी है ना, हाँ जी। हाँ 17 हाँ। दिसंबर 1978 का है। तो इसमें, जी। हाँ एक मिनट, ये अरे पेज भर गए, दो दो पेज भर गए इस फिल्म में। तो इस फिल्म में 4 प्रोड्यूसर फिर वो और ये सब करके वो भर गए, बहुत भर गए इसमें। तो 17 दिसंबर 1978 हो गया, तो मूलांक इनका जी 8 हो गया। और अगर भाग्यांक की बात करें तो 7 3 10 और 8 18 9 हो गया भाग्यांक। आयु अंक है वो 47वें वर्ष के कारण से 2 है। देखिए सबसे जी। पहली बात है कि जब 8 और 5 का उल्टा योग होता है, पहले 8 फिर 5, तो ये बात तो सही है कि जब से रितेश देशमुख ने दाढ़ी रखनी शुरू की है तब से इनकी हाँ सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है, व्यापकता बिल्कुल। भी हुई है। बतौर आर्टिस्ट हाँ भी व्यापकता हुई है, बतौर जी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर व्यापकता मिली है। और मैं मित्रों को हाँ बताना चाहता हूं कि दाढ़ी वगैरह ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए और ऐसे ही नहीं कटवानी चाहिए। अब वो सीधे मेरे पर ही ओके। सवाल करेंगे फिर आपने क्या सोचकर कटवा ली। उसके पीछे भी कारण है, जी जी ज्योतिष जी के जी कारण जी है। तो दाढ़ी कब जी। रखनी चाहिए, कब कटवानी चाहिए, इन सब बातों के पीछे बहुत होता है। तो रितेश देशमुख का आप और आदरणीय मित्र देखिए, जब से उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू की उनका कलेवर ही बदल गया, करियर का, व्यक्तित्व का एक अलग बिल्कुल। आकर्षण, चार्म पैदा हुआ है। अभिनय में एक अलग तरह की धीरता, धैर्य, ठहराव आया है, व्यापकता आई है। उस आदमी के आंखों का जो चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया दाढ़ी रखने के बाद, सूर्य, वो अच्छा आकर्षक हो गया है। और क्लीन शेव में ये बात नहीं थी। तो ये अंक मूलांक 8 और भाग्यांक 9 की बात आ रही है। अब मासांक 8 है, उसके बाद में अब यहाँ देखिए चलित अंक 1 और 4 है, वर्षांक जन्म का 7 है, मासांक 3, मासांक जो है इनका 3 है, बृहस्पति है। तो ये जी। बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है इनकी। और हाँ चलित के अंक की अगर हम बात करें तो वो 3 है, ठीक है। अब वर्षांक 7 है, तो ये बृहस्पति अच्छा है, दिन अंक गुरुवार के कारण 3 है, तो अच्छा बोलते हैं, वेरिएशन वाला बोलते हैं। तो अच्छा एक और है, ये इनके मूलांक 8 और भाग्यांक 9 के साथ 3 की बात करें तो दो बातें आती है। ये अगर फटाफट फटाफट तेज तेज बोलेंगे तब भी मजा आएगा सुनने वालों, देखने वालों को। बिल्कुल। और रुक कर अगर बोलेंगे धीमे धीमे, एक भारी टोन में, वो भी बहुत प्रभावोत्पादक रहती है, खासकर दाढ़ी रखने के बाद। आप इनकी देखिए इस, डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है। हाँ अरे बड़ी अच्छी है। आप देखिए कि बिल्कुल। रितेश देशमुख का भी जो ट्रेलर आता है, वो रेड मारने पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो अम्मा पूछती है कौन है, तो बोले अम्मा फला फला पहले ये हाँ थे, अब ये आए हैं। और ऐसे बिल्कुल। ऐसे वो देखिए उस बंदे का सामने का और फिर पीछे वो बोलने का जो लुक है, लुक और डायलॉग डिलीवरी दोनों न्याय करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे होता है चेहरा कुछ और बोल रहा है, जवान से शब्द कुछ और निकल रहा है। आजकल तो सारे पिछले 15-20 साल से तो ऐसे ही भरे पड़े हैं, नेपो वाले सारे और दूसरे। लेकिन रितेश जी। देशमुख दूसरा, ये बंदा राजनीति में कभी भी किसी भी समय आ सकता है, अच्छा। ठीक। चलेगा। ठीक है। अगर ये बंदा कांग्रेस के लिए राजनीति में अच्छी आता खबर है, है। जी। हाँ
भाई स्वाभाविक है, महाराष्ट्र पिताजी में। अब बिल्कुल इनके बिल्कुल, हाँ। पिताजी अशोक चौहान की तरह तो थे नहीं कि पलटी मारी भाजपा में आए राज्यसभा चले गए। विलासराव नहीं, देशमुख खांटी कांग्रेसी थे साहब, खांटी, बिल्कुल बिल्कुल। खांटी कांग्रेस। और विलासराव देशमुख जो थे ना, ये मैं नाम नहीं लूंगा, एक बांके मुंह वाला भी है महाराष्ट्र में जो माफियाओं का संरक्षक माना जाता है, विलासराव देशमुख है, वो बातें नहीं थी। और मैं तो उनकी कई बातें कोट करता हूँ कई जगहों पर लेक्चर भाषण हम्म। देते समय। तो इनके साथ में जो स्थिति है, रितेश देशमुख, ये कभी भी किसी भी दिन राजनीति में आ सकते हैं। करियर का ओके। जहां तक मामला है तो हाँ, करियर का जहां तक मामला है तो 8 और 9 मूलांक भाग्यांक के हिसाब से देखें तो 89 का आधा आप करेंगे तो कितना होगा, 45.5 ये क्रॉस कर चुके हैं। तो अगले 9 वर्षों में कभी भी राजनीति में आ सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से फिल्मों का निर्देशन करना चाहिए, लेकिन हिंदी की बजाय मराठी भाषाई, मतलब मातृभाषा, स्त्री अंक वाली फिल्म, बिल्कुल इनकी बिल्कुल मातृभाषा बिल्कुल। मराठी है, मराठी करें एक बात। लेकिन हम्म। शिवाजी फिल्म तो हिंदी में ला रहे हैं। दोनों भाषाओं में ला रहे हैं, मराठी में भी और हिंदी में भी। मराठी में तो ठीक है चल जाएगी, हिंदी में ला रहे हैं। अब आप देखिए ओके। इनकी हिंदी की डायरेक्शन की पहली फिल्म, और वो एक वो जो लड़की थी जो हम्म। क्रू का मेंबर थी, उसकी लाश मिली, कब मरी पता ही नहीं, कितने दिन से लाश पड़ी होगी, दुर्घटना हो गई ना। अच्छा, वो जो ये जो अभी शिवाजी शिवाजी जो फिल्म के राजा सेट पर, शिवाजी शूटिंग शिवाजी के सेट पर, हाँ, शूटिंग के एक एक दौरान, युवक की मौत हुई, एक युवक की मौत हुई उस दौरान युवक जी। है युवती है, युवती है शायद, युवती युवक है, आया था। युवक है अच्छा, जो भी हो, पर उनका क्रू का मेंबर युवक ही है। था वो, क्रू, क्रू का हाँ, मेंबर क्रू ही था मेंबर वो। था, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो क्रू बिल्कुल, हाँ। मेंबर, अच्छा वो भी लाश मिली, 2-3 जी दिन हाँ, पुरानी बिल्कुल। बताते हैं, मतलब 2-3 दिन तो हाँ, दो पता ही तीन, नहीं चला कि वो मर गया। नहीं पता चला, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए क्या है, फिर भी शिवाजी फिल्म को हिंदी में लेकर मैं उम्मीद रखता हूँ चलनी चाहिए। उसका कारण क्या है, मैं जी। चाहता हूँ इसीलिए, नहीं ज्योतिष क्या बोले, जी अभी अभी मैंने, हाँ मेरी मर्जी क्या मायना है भाई, मैं जी बतौर जी। फिल्म चिंतक दर्शक भले ही मर्जी बताऊं, लेकिन ज्योतिष के रूप में मेरी मर्जी क्या होती है। देखिए क्या होता है, जो मैंने कहा ना, स्त्री अंक, स्त्री अंक यानी मराठी मातृभाषा के अंक, शिवाजी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मराठा, मराठी मराठा, तो शिवाजी पर भी वो स्त्री अंक ही लागू होते हैं ओके। शिवाजी फिल्म पर, इसीलिए हिंदी में भी शिवाजी हाँ फिल्म हाँ अच्छा हाँ। चल सकती है। शेष तो कितना ठीक है। कमाएगी, कितना चलेगी, ये तो निर्भर करता है कि वो रिलीज का मामला क्या ठीक रहेगा। है, हाँ 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 हाँ। तो रितेश देशमुख देखे क्या करते हैं, RITEISH लिखते हैं। जी हाँ। मेरा सुझाव है कि इन्हें ये जो आई हटा करके एस डबल कर देना चाहिए। मैं फ्री में सुझाव दे रहा हूं, पैसा नहीं ले रहा हूं अच्छा। एक रुपया। तो आई RI हटाकर डबल एस कर दे, TESS कर दें उसको, ठीक क्योंकि है। अभी क्या है, इनका नामांक 1 बन रहा है, वो मूलांक 8 के साथ 4 माइनस बनाता है। और एक होता है कप्तान का, एक का अंक मतलब कप्तान जहाज का, कप्तान, कप्तान सूर्य, टीम जी का, जी, बिल्कुल। डायरेक्टर, करियर का, बाप होने का, ठीक है। पिता होने का, मुखिया होने का। हाँ, अच्छा जब वो उसको आई हटा के एस करेंगे तो 2 अंक जुड़ जाएंगे, तो 1 का बन जाएगा 3। अब वो 3 इनके मूलांक 8 के साथ परस्पर मित्र है, 2 प्लस, अभी बना रहा 4 अच्छा। माइनस, फिर बनाएगा ओके। 2 प्लस, यानी 6 प्लस का अंतर पड़ जाएगा, 4 और 2 4 माइनस, तो राइट। पहले तो ये 4 आए, फिर 2 प्लस, बिल्कुल। 4 और 2 6 का अंतर, सोचिए कितना बड़ा। एक बात, दूसरी बात, वो जो 3 बनेगा ना, नामांक 3, इनका भाग्यांक 9 उसका परम मित्र है। मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा, यही कहना ठीक। चाहूंगा। बाकी अच्छे अभिनेता है और प्यारे, मैं हम्म। जिन्हें पसंद करता हूं। और मैं ये जी जी। कहूंगा कि इनके यहाँ कॉमेडी के अंक उतने अच्छे नहीं है। कॉमेडी में ठीक कहीं ना है। कहीं इन्हें समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन अब दो दाढ़ी रखने के बाद ये कॉमेडी ना करें। कॉमेडी करने के लिए फिर इनको क्लीन शेव होना चाहिए, ये ज्योतिष बता रही है, मैं तो बोल रहा हूं। जी जी। लेकिन जो वो इनके तो है अभिनय ही में है। व्यापकता, हाँ। जो व्यापकता आई है दाढ़ी रखने के बाद, वो व्यापकता और वो विस्तार बहुत अच्छा है। अच्छा एक्टर है, और आने वाले समय में, देखिए शुरू में तो इनको गौर से लिया ही नहीं जाता था, टाइम नहीं पास लिए, रूप में बिल्कुल। लिया जाता था, आ गया सीएम का, एक्स सीएम का बेटा है चलो। लेकिन दाढ़ी रखने के बाद इन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, तो इन्हें गंभीर भूमिकाएं करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जिस दिन दाढ़ी रखकर ये विलेन के रूप में आएंगे ना, ये अर्जुन कपूर, विनीत कुमार सिंह,
तो साहब हिंदी हम्म। सिनेमा के, बॉलीवुड का, हिंदी सिनेमा का विलेन लौट आएगा, पारंपरिक विलेन लौट आएगा। तो इन्होंने फिल्म तो की थी एक विलन, की थी, की थी तो और उसमें बहुत हाइट अच्छे कम लगे थे कर दी ना, खूब। चली, खूब अच्छी हाँ, चली, फिल्म ने चल कमाई और की, बहुत पसंद। पैसा भी हाँ, कमाया, फिल्म ने नाम भी कमाई कमाया। की, अब याद कीजिए इनको उसमें भी क्या लोगों था, ने पसंद किया। क्या था बिल्कुल। गेटअप, दाढ़ी थी। उसमें ठीक है, तो वो हाइट छोटी की थी, लेकिन फिल्म जो है वो पसंद किया था इनको उसमें। हाइट छोटी करने से बुद्ध हावी हो गया, फिल्म ने कम कमाई की। कारण क्या, कैसे, बुद्ध यानी अंक 5, वो अंक 5 जिनके मूलांक 8, 8 5 का विरोधी है, वो अंक 5 जिनके भाग्यांक 9 का घोर विरोधी है, 9 उसका विरोधी है। लेकिन अगर वो हाइट पूरी रख, मैं इस पे नहीं जा रहा कि डायरेक्टर की सोच पर, जी जी। लेकिन अगर हाइट पूरी रखी हाँ जाती तो हाँ अंक हाँ। 5 नहीं होता, तो फिल्म और ज्यादा हिट होती। नहीं, बिल्कुल वहां इन्होंने काम अब अच्छा किया मित्र था। कहेंगे कि पंडित जी आप तो स्टोरी में भी घुसने लगे। नहीं, आपने काफी अच्छे से बताया, और खास बात ये जो आपने बताई कि वो कभी भी राजनीति में आ सकते हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी, और आपने बड़ी बात कह दी इसमें। ये हमारे मैं सिनेमा एनालिसिस वाले मित्र ने कहा है, वन करेक्शन, जी। रेड टू रिलीज इन टू 2018। अरे भाई वो रेड टू नहीं, अरे रेड थी। नहीं, नहीं 2018 का करेक्शन नहीं। चलो हो सकता है कि हमने 19 हाँ बोला, ठीक 18 है। बोला, 18 हाँ, हो, वही लेकिन मैंने वो कहा ना, रेड वन 18 थी। 18 19 में कभी आई थी, हाँ, ये वही लेकिन ठीक है। आप भी एक करेक्शन करिए सिनेमा एनालिसिस की, वो रेड थी, रेड टू नहीं थी। जी, अच्छा हिसाब ये। बराबर, हिसाब बराबर। जी, साहब बराबर। ठीक चीज है। मित्रों का आनंद है। तो जी, तो